एक्सीडेंट अभी के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। केवल हमारे ही देश में नहीं बल्कि और सभी देशों में भी यह एक बहुत बड़ी समस्या है और यह समस्या का निदान अगर आप खोजना चाहेंगे तो प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि यह दुर्निवार्य है, ये तो होगा ही, ये तो होना ही है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि प्रति वर्ष एक्सीडेंट में जितने लोगों की मृत्यु होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतना लोगों का मृत्यु नहीं हुआ था। मतलब प्रत्येक साल एक वर्ल्ड वॉर के बराबर व्यक्तियों का निधन होता है एक्सीडेंट के कारण। आप कहेंगे इसका क्या समाधान हो सकता है? कभी आप सोचे ना कि लोग रोड पर क्यों निकलते हैं, लोग ट्रेन में क्यों सफ़र करते हैं, लोग हवाई जहाज में क्यों सफ़र करते हैं। सारी अपनी आवश्यकताओं के लिए, नौकरी के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, व्यापार के लिए, इन सब कारणों से लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं। और यह यात्रा लोग समझते हैं कि हम बेटर की ओर जा रहे हैं। लेकिन मेरा सोशल सिस्टम अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि व्यक्ति जहाँ पर जन्म लेता हो वहीं पर उसकी सारी व्यवस्था है। उसका एजुकेशन की व्यवस्था है, उसका चिकित्सा की व्यवस्था है, उसका रोजगार की आवश्यकता है, उसका रिक्रिएशनल चीज़ों की आवश्यकता है, उसका पूजा पाठ तीर्थ सब की व्यवस्था वहाँ पर है। लेकिन आपको सुनकर आप अधिकतर लोग ये बात कहते हैं कि यह यूटोपिया है। हमको लोग कहते हैं कि आपको यूटोपिया नहीं लगता है? जो कभी नहीं हुआ है वो क्या आज होगा? बहुत सारा चीज़ जो कभी नहीं हुआ था, जो कभी कल्पना में नहीं अटता था, आज वह मौजूद है। आज लोग उसको जी रहा है। भले उस जीने का जो साइड इफ़ेक्ट था, वो पार्श्व प्रभाव जो था, वो लोगों ने कभी आकलन नहीं किया, जो दिल्ली कभी गैस चैम्बर बन जाएगा। हम एक दिन एक मित्र से कह रहे थे कि दिल्ली में ही सब कुछ क्यों है, दिल्ली या नोएडा क्यों नहीं उसका स्कैटर किया जा सकता है, अलग अलग जगहों पर किया जा सकता है, साइड इफ़ेक्ट को ध्यान में रख करके। और एक दूसरी बात और जो लोगों को हम कहते हैं कि ये जो बेशुमार उत्पादन हम कर रहे हैं, आप किसी दिन आप देखिएगा, और वही बेशुमार उत्पादन के कारण ही रिसेशन आता है, पूरा वर्ल्ड में रिसेशन आता है। और ऐसा सच्ची बात है कि गलत बात है, हमको पता नहीं है कि लोग अतिरिक्त उत्पादन जब हो जाता है तो उसको लोग क्षति कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ताकि मार्केट में उसका वैल्यू बना रहे। अब एक इतना अधिक कार बना दे कि कार खरीदार कोई नहीं हो तो उस कार को लोग फ्री में नहीं बांटता है। और ये कितनी बड़ी दुखद बात है कि प्रत्येक कार एक पॉल्यूटेंट है, प्रत्येक प्लेन एक पॉल्यूटेंट है, प्रत्येक बाइक एक पॉल्यूटेंट है। और उस पॉल्यूटेंट को पैदा करने में देश का उन्नति लोग समझता है कि देखिए हम कितना कार पैदा किए। ये नहीं कहता है कि हम कितना पॉल्यूटेंट पैदा किए, हम कितना जो लोगों के प्राण लेने के लिए एक साधन उपलब्ध करा दिए, चाहे वो प्लेन। लोग यही सोचते हैं। हमको आश्चर्य लगता है कि लोगों की मति कैसी हो गई है, किस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं। और अपने बच्चों को भी प्रेरित करते हैं। जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो बड़ी लाइटली लोग लेते हैं, लेकिन जिसके घर में होता है वो बेचारे के साथ आप मिल करके आप देख करके आए क्या स्थिति है। एक बेटा था हमारे इलाके में था, वो बेटा का शादी में वो हवाई जहाज़ से बारात गए थे और वह बच्चा दिल्ली में बुलेट चला रहा था, एक्सीडेंट किया, वहीं मर गया। उस आदमी से मिलिएगा, देख करके तरस आती है, जो कहाँ किस फैशन में और किस दौड़ में हम किस किस चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये अंधा दौड़ में हम कौन कौन चीज़ का कुर्बानी दे रहे हैं। और जब लोगों से हम बात करते हैं कि आइए मेरे साथ आप मिलें और 10 लाख रुपया करके हम लोग जमा करें और एक प्रैक्टिकल करें, तो 10 लाख, बाप रे, कौन देगा? अरे देगा, लोग अपने पुत्र का बलिदान कर रहा है, अपने जीवन का बलिदान कर रहा है। आप देखें ना, रोज का न्यूज़ आप देखें,
और इन सारे चीज़ों का समाधान मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें बहुत लाइटली लोग ले रहे हैं। लगता होगा कौन ही पागल रोज रोज सुबह भेजता है, क्या क्या बोलता है। और यहाँ तक कि हमने जिसको पढ़ाया है वो लोग भी मेरा मोबाइल उठाने मना कर दिए। अगर मैं किसी दिन बंगलोर चला जाऊं और वहां अगर मेरा पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, अगर हम सबको किसी को फ़ोन करें तो हमको नहीं लगता है कि कोई उठाएगा दौड़ करके कि नहीं आचार्य जी का जिसे हम पढ़े हैं उनका पैर दौड़ करके जाएं। ये भयानक स्थिति है। आप देखें, इस पर सोचें गंभीरता से और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।